नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीक ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे मिलने वाली पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आता है तो उसे निश्चित तौर पर अनिवार्यतः 60 साल की उम्र तक सेवा देनी होती है और कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें बीच में ही अपनी सेवा समाप्त करनी होती है, जिसे हम VRS कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं। उसके आधार पर अगर कोई कार्मिक बीच में अपनी सर्विस छोड़ देता है तो उस स्थिति में किसी भी कार्मिक की पेंशन का निर्धारण कैसे होता है और किसी भी कार्मिक को पेंशन कितनी मिलेगी इसका निर्धारण कैसे होता है, सूत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार की ओर से निर्धारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मतलब है कि जैसे कोई कर्मचारी एक बार सरकारी सेवा में आ गया तो उसके बाद में 60 साल की उम्र प्राप्त होने पर उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, जिसे अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति भी कहा जाता है। अब दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 60 साल की उम्र प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी की 60 साल की उम्र प्राप्त हो रही है 15 जून को, तो उसकी जो सेवानिवृत्ति होगी वो जून की अंतिम तिथि जो होगी उसी के आधार पर उसकी सेवानिवृत्ति, अंतिम तिथि जो होगी माह की उसी के आधार पर उसकी सेवानिवृत्ति मानी जाएगी। तो आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कर्मचारी हमेशा 30 या 31 तारीख को ही सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका कारण ये है कि 60 साल की उम्र जैसे बीच माह में हो रही है तो उसकी सेवानिवृत्ति तिथि है वो अंतिम माह मानी जाती है। अब मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होना चाहता है तो एक तो होती है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसने 15 या 20 साल की सेवा सरकारी सेवा में दे दी और उसके बाद में चाहता है कि वो सेवानिवृत्त हो जाए और मिनिमम रूप में माना जाए तो 15 साल की सेवा के बाद में सरकार उसे पेंशन देना शुरू कर देती है। मिनिमम पेंशन 15 साल की सेवा के बाद में आप पेंशन का लाभ ले सकते हो। तो न्यूनतम सेवा इसमें 15 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले इसकी जो उम्र है वो 20 वर्ष थी। 20 साल की सेवा के बाद ही पेंशन का हकदार होता था और जिसे 7वें वेतनमान के बाद घटाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। अब आती है अधिकतम, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी पूर्ण पेंशन का हकदार तभी होगा जब वो 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका होगा। मान लीजिए हम ये सामान्यतः कहते हैं ना कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बेसिक का आधी, बेसिक जो अंतिम बेसिक है उसकी आधी पेंशन मिलेगी, तो सभी कर्मचारियों को नहीं मिलती है। जिस कर्मचारी ने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उसे ही बेसिक की आधी पेंशन का हकदार वो होगा। अब इससे पहले इसकी ये जो उम्र है ये 33 वर्ष होती थी, जिसे घटाकर अब कर दिया है 28 वर्ष। अब मान के चलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी बीच सेवा में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। एक सूत्र है सामान्य सा, इसे आप यूँ समझ सकते हैं। जैसे बेसिक, सबसे पहले बेसिक को आधा कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी कर्मचारी जिस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है उस समय की जो अंतिम बेसिक है उसको आधा कर लिए, उसके बाद में उसको गुणा करेंगे अर्धवार्षिकी। अर्धवार्षिकी का मतलब है कि अर्धवार्षिकी बट्टे 56, मतलब उसका भाग देंगे 56 में, तो जो भी आएगा वो उसकी अंतिम बेसिक आ जाएगी। अंतिम बेसिक का मतलब वो बेसिक पेंशन की बेसिक होगी, मतलब उस बेसिक के आधार पर ही उसका DA निर्धारित हो जाएगा। अब मान के चलिए हमने ये जो सूत्र दिया है इसमें बेसिक जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त बेसिक का आधा हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी जितनी बेसिक है उसको आधा कर लीजिए, उसमें आपको गुणा करना है जितने साल सर्विस की है उसका दुगुना अर्धवार्षिकी। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जो 20 साल की सेवा देने के बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है तो उसकी अर्धवार्षिकी हो जाएगी 40 अर्धवार्षिकी मतलब 6 माही। तो 6 माही कितनी हो जाएगी? 40 6 माही हो जाएगी। अब दरअसल 56 जो हमने ये दिया इसका मतलब है कि न्यूनतम हमने माना 28, मतलब कम से कम 28 साल की सेवा अगर प्राप्त करता है तो वो पूर्ण पेंशन का हकदार होगा। तो 28 में 28 को गुणा 2 करते हैं तो वो आ जाता है 56। तो 56 अर्धवार्षिकी हो गई और DA की रेट होगी वो तत्कालीन DA की रेट होगी।
मान लीजिए 2022 में इस महीने में या अगले महीने में कोई रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी डीए की रेट है वो वर्तमान में 31 है, जिसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, तो 34% डीए के मान हिसाब से उसे मिल जाएगा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को वो जितने साल की सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी, आप स्वयं इसको निकाल सकते हो। मान लीजिए कोई भी एक सरकारी कर्मचारी है जिसने सरकारी सेवा में रहते हुए 22 साल पूर्ण कर लिए, मतलब 22 वर्ष उसने सरकारी सेवा में दिए हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अगर वो 22 साल के बाद में सेवानिवृत्ति चाहता है तो उसकी जो बेसिक है वो अंतिम है वो 80,000 रुपये है। अंतिम बेसिक उसकी 80,000 रुपये है। तो हम उसको पेंशन का निर्धारण कैसे करेंगे? सबसे पहले बेसिक का आधा कर लेंगे, 80,000 उसको बेसिक मिल रही है, उसको हम कर लेंगे 40,000, उसको हम गुणा करेंगे 44। 44 क्या है? 22 साल की सेवा है तो अर्धवार्षिक की इसमें कितनी हो गई? 44 हो गई। उसमें हम भाग देंगे 56 का। 56 क्या है? 28 साल जो सेवा है उसको हम 56 अर्धवार्षिक की मानते हैं, और इसको करने के बाद में हमारे सामने जो बेसिक निकल के आता है वो आता है 31,428.57। ये बेसिक उसका बनता है। लेकिन अगर वो 28 साल की सेवा पूर्ण करता तो उसे बेसिक कितनी मिलती? 40,000 रुपये। और अब उसे कितनी मिल रही है 22 साल में? 31,428.57 रुपये। 57 को हम 0.57 को 29 में कर लेंगे, 429 हो जाएंगे, क्योंकि 50 से ऊपर जो भी फिगर जाता है उसको राउंड फिगर में हमेशा कर दिया जाता है। अब उसके बाद में पेंशन जो उसकी बनेगी वो बनेगी, पेंशन के लिए बेसिक कौन सी है? 31,428 प्लस डीए रेट। डीए रेट दरअसल 31,428 का वर्तमान डीए रेट, मान लीजिए 34% है वो, 31,428 का 34% प्लस 31,428, ये सभी जोड़ के जितना आएगा वो उसको पेंशन के रूप में उसे भुगतान कर दिया जाएगा। अब मान के चलिए जो सेवा अवधि है उसकी गणना कैसे होती है? अब जैसे हम ये मानते हैं कि प्रोबेशन में जो सरकारी कर्मचारी होता है 2 साल, क्या उसकी सेवा गिनी जाती है? बिल्कुल, उसकी सेवा है वो सेवा अवधि के दौरान गिनी जाती है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसने 22 साल की सेवा की है तो उसके 2 साल है वो प्रोबेशन वाले भी इसमें काउंट हो जाएंगे। अब एक चीज़ और होती है कि सेवा कौन सी नहीं गिनी जाती है। अब जैसे अवैतनिक अवकाश जो होते हैं 6 माह से ऊपर होगा तो उसकी वो एक अर्धवार्षिकी काट ली जाएगी। 6 माह से ज़्यादा अवैतनिक अवकाश है जिसे उसे अर्धवार्षिकी के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसकी जो बेसिक है इस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। तो आप भी किसी का भी बेसिक प्लस डीए इस प्रकार से निकालकर आसानी से किसी की पेंशन का निर्धारण इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे कितनी पेंशन दी जाएगी और पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों के साथ भी उसे शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।